चल रही है दिवाली की सफाइयाँ। अच्छे से सफाई करो, अच्छे से। कचौरी की चटनी है, साथ में लस्सी। हाँ सॉरी यार, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, अभी गाड़ी ना रुकी हुई है। सॉरी, चल रही है। तो देखो नए नए सामान में दीमक लग गई। तो यार देखो, ये है छोटा सा स्टोर, छोटा नहीं है बहुत बड़ा है। देखो अंदर तक, इसी के अंदर दीमक लग गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो के अंदर। तो अभी मैं जस्ट जिम से आई हूँ। आज में बर्थडे था उमेश सर का, बर्थडे था उमेश सर का। तो बर्थडे हमने सेलिब्रेट करा और कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करा। देखो अभी तो सर नाबालिग हैं। फोन किया कि नाम लिख के भेजिए भाई। खुद जला के कौन बुझाता है? पहले देखो आंटी बना दिया आपका। ओह तेरा हैप्पी बर्थडे। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ और यहाँ पे चल रही है दिवाली की सफाइयाँ। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, इधर तो फिर भी थोड़ा सा कम है, उस तरफ तो बहुत सारी चीजें हो रही है। तो सफाई कर रही है, सारे ज्यादा व्यस्त है और मेरे को कुछ करना नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, खाते हैं, चलो घूम घूम के कुछ ना कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। वैसे मैं चॉकलेट केक लाई थी और मैंने जिम में बहुत सारा चॉकलेट केक खाया आज। यहाँ पे भी हमारे कपड़े रखे हुए हैं सर्दियों के, धूप लगने के लिए। और ये रहा मेरी शादी का लहंगा और ये रहा ब्लाउज और चुन्नी। तो ये सारे कपड़े जो आप देख रहे हैं ना, ये ठंड के हैं, तो इन सब पे धूप लगाने के लिए यहाँ रखे हुए हैं। अच्छे से सफाई करो, अच्छे से। ये लाइट जल गई। तो यार यहाँ पे चल रही है जोरों शोरों से सफाई। तो मैं तो कर नहीं सकती ना, मैं क्या करूँ, मन तो है मेरा करने का, लेकिन मैं कर नहीं सकती ना। तो सारे सफाई करने में लगे हुए और मैं सब पे नज़र रखे हुए कि कौन कैसा काम कर रहा है। तो पापा ने हमारे बेड की लाइट जला दी। वो लाइट जब बेड आया था ना, तब उसमें लाइट लगी हुई थी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि ये लाइट लगी है। लेकिन आज हमें पता चला कि उसकी लाइट जलती भी है। इसे रेस्ट मिल चुका है, अब हम सारे खाना खा रहे हैं। अरे मम्मी की चटनी है, साथ में लस्सी जो कि मैंने गिरा दी, और साथ में रोटी। तो मुझे भी बड़ी पसंद है कचौरी की चटनी खाना ना। तो चलो मैं खाना खाती हूँ और फिर मिलते हैं और फिर सफाई कंटिन्यू करेंगे। और फिर आज हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो यार हम दोनों रेडी होके निकल चुके हैं बाहर जाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज हमें बहुत सारे काम करने हैं। तो बहुत सारे कामों में ये है कि हम पहले जाएंगे कविता दी के घर, थोड़ा सामान उनके घर पहुंचाएंगे और वहां से कुछ उठाएंगे या कुछ नहीं भी उठाएंगे, हेलो हाई करके निकल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं जाऊंगी अपने घर, वहां से वहां पे फिर हॉस्पिटल क्यों बोलना है ऐसे ये थोड़ी ना बता रहे हैं। घूमने जाएंगे हम, हॉस्पिटल जाएंगे घूमने। तो वहां से हम हॉस्पिटल नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं, वहां से हम कहीं नहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे। क्योंकि ये सामान जो है ना, वो मुझे अपने घर पहुंचाना है। ला दे सामान, ना ले सामान ला दे, तो अब ये सामान वहां पहुंचाना है। और फिर उसके बाद शाम हो जाएगी करते करते ये सारी चीजें, और फिर हम घर वापस आ जाएंगे। बस इतना सा काम है। और बाकी मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी ना, लस्सी पी के और खाना खा के मन कर रहा था कि मस्त सो जाऊं। लेकिन फिर हमें निकलना पड़ा क्योंकि इन्होंने कहा कि अभी चल। एक न्यू टी शर्ट पहनी है तो
ब्लैक कलर। काफी दिनों बाद मैंने अपने लिए कुछ खरीदा, वरना मैं खरीद ही नहीं रही थी। तो अब मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग होनी शुरू हुई है, क्योंकि अब मेरे पास कपड़े जो है ना मेरे को टाइट आने लग गया है कमर से, तो इसलिए मेरे को अब थोड़े से कपड़े लेने पड़ेंगे, कविता दी को हम फिर से सरप्राइज देने वाले हैं, क्योंकि हमने उनको बताया नहीं कि हम आ रहे हैं, तो पता चले हमें सरप्राइज मिल जाए, कविता दी घर पे ही ना हो, फिर मैं नहीं होंगी। बी पॉजिटिव इनटू हाँ सॉरी। अब यार कविता दी को सरप्राइज देना था, मेरे ही पोपट हो गया। यार कविता दी को सरप्राइज देना था और उनके हस्बैंड को मैंने गलती से हाँ ऐसे कर दिया। चलो कोई बात नहीं, सब जानते हैं, बेइज्जती हो गई। हाय याद है, ये पता नहीं यही वाले गाने क्यों चलाते हो? हरियाणा के अच्छे, हरियाणा के गाने तो अच्छे होते हैं, हरियाणा में और भी गाने होते हैं, ये चलाने जरूरी है आपको? ये चलेंगे ना तो आप उतर जाओ, मैं क्यों उतरू? मजाक कर, पापा देखेंगे ना लोग, घर से निकाल देंगे आपको। यार हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, अभी गाड़ी ना रुकी हुई है, सॉरी चल रही है। तो यार अब हम जा रहे हैं अपने घर, कविता दी को हमने बाय बाय बोल दिया है और बस, है ना? और इनकी कल तबीयत खराब है तो अब हाँ पटेल, अपने घर, वो भी मेरा घर है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, तेरा घर है। छोड़ो यार, मैं व्लॉग ही नहीं बना रही, रहने दो। पहुंच चुके हैं और खाना वाना हमने खा चुका है सॉरी, हम खाना वाना खा चुके हैं और यहाँ पे वापस जाने की तैयारी हुई है। तू रख दी और केक इसमें डब्बे में है तो इसकी हजम नहीं होती, तू खा सकता है तो फिर नहीं खाया तो मेरे को बार बार क्यों बोल जा रहा है? तुमने क्या बना दिया, मेरे को हटाओ उसमें से यार। एग्जिट मार के देख, एडमिन जो है ना वो अन्नी चाचा है। यार मेरा टप्पू से हो, तुम टप्पू से हो, ये सब काम करते। हम घर जा रहे हैं और लेट हो गए, आज हम बहुत सारी जगह जाना था, इधर उधर सुबह से, आज मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो आज मैं घर जाके सोऊंगी, रेस्ट करूंगी। और बाकी यार प्रेगनेंसी से पहले तो गड्ढों का पता नहीं चलता था, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम मुझे हर एक गड्ढा याद है, हर सड़क का, कि इस सड़क पे गड्ढा है, इस सड़क पे गड्ढा है। क्योंकि गड्ढे की वजह से ना मेरे को ऐसे, गाड़ी जब हिलती है ना, गाड़ी में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, स्कूटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है मेरे को। अगर मैं जैसे स्कूटी से जिम जाती हूँ ना, तो ये बड़ा ड्रामा है यार। अब मुझे एहसास हुआ कि सड़कें ठीक होनी चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए। तो यार हम घर आ चुके हैं और हमारे बेड की लाइट जल गई है। तो इतने टाइम से हमारे पास बेड था, लेकिन हमने कभी भी बेड की लाइट नहीं जलाई, तो आज बेड की लाइट जल रही है, लेकिन ये हमारी आंखों में लग रही है, तो अब इसको आराम से बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो सोया भी नहीं जाएगा। हमारे पास 10 वोट जो फेवर में एलिमिनेशन के। हेलो एवरीवन, आज है सफाई का डे 2। तो कल हमने घर की सफाई शुरू करी थी, मतलब हमने नहीं, बाकी सबने। हाँ ठीक है, मैं कुछ भी नहीं करती, बाकी सब करते हैं। और अभी मैं जिम से जस्ट आई हूँ और सारा सामान ऐसे बाहर फैलाया हुआ है, सारे सामान में दीमक लग गई। तो ऐसा होता, पता नहीं दीमक लग कहाँ से जाती है, शायद बारिश के मौसम में ना सामान रखा होता तो उसकी वजह से दीमक लगी सारे सामान में। तो अब सारा सामान बाहर धूप में रखा हुआ है, ताकि, और दवाई डाल दी है उसके अंदर दीमक की। तो दिखाती हूँ क्या हाल कर रखा है, सारा दीमक वाला सामान। अब तो खैर दीमक मर चुकी है, अच्छा हुआ मैं नहीं थी, मुझे तो दीमक देख के वैसे भी हो जाती है। वो सारा सामान दिख रहा है, देखो सारा पेंट वेंट, दवाई ववाई लगाई है, तो सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है। अभी 1-2 दिन बाद सारी चीजें सेट करेंगे, मतलब 1-2 दिन लगेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दीमक लग गई थी, पकड़ खा गई नीचे की, सारे सामान में दीमक लग गई। हमारा जो नया सामान था ना, सब पे दीमक लगी नहीं है, मतलब चिपक गई है, तो इसलिए सारा सामान बाहर धूप में रख दिया है। तो अब धूप लगेगी और दवाई डाल दी ना, तो उससे फिर थोड़ा सा साफ हो जाएगा। तो देखो नए सामान में दीमक लग गई, पता है क्यों? हमारे उधर वाले में भी हुआ था, हमारे तो सारे दरवाजे खा गई थी,
दरवाजा। ये मकान नीचे वाला, हम्म। ये सब पूरा लकड़ियां सामान तो सब खा गए, दोबारा करवाए सारा चीज। हमारा भी ऐसे ही हुआ था। और दूर घर है ना, हम्म। उसमें 3 साल से बंद था, और इतनी दिमक लगी, सारे दरवाजे तो सब खा गए। तो ये तो ओवन हमने चलाया भी नहीं है अभी तक। चलो इसी बहाने हमारा ओवन का डब्बा खा गई। अब ये कहीं नहीं जाएगा। ये तो कह रही थी अभी, वो तेरा वो डिब्बा खा गया। अब हम इसमें कुछ बना सकते हैं दिवाली पे। तो ये तो अभी सामान वामान, वैसे तो एक 2 3 इसमें भी देखो एक और होगा। नहीं 3 ही इसमें नहीं है। हाँ। पापा कर रहे हैं पेंट बक्से में। तो जो बक्सा जिसको पापा पेंट कर रहे थे ना, वो उनकी मम्मी का है। तो उन्होंने इतने सालों से संभाल के रखा है। उसी के अंदर बहुत सारा सामान आ जाता है, तो उसको पेंट करके नया कर देंगे, फिर सारा सामान उसमें डाल के वापस स्टोर में लगाएंगे। तो कितना मुश्किल प्रोसेस है, और ये चीजें मुझे इतनी मुश्किल लग रही है ना अभी, थकान की वजह से। जिम में मेरे लिए कोई सामान लाता था ना, तो मेरा टिफिन वगैरह जो ना वो यही रह जाते थे, और मैं वापस ही नहीं ले जा पाती कभी भी। तो बहुत सारे टिफिन इकट्ठे हो गए यहाँ पे। देखो ये पेंटिंग मिली, और ये पेंटिंग मेरी है। मतलब मैंने स्कूल टाइम पे ये पेंटिंग करी थी। तो यहाँ पे इनके पास कैसे मिली, ये मेरी पेंटिंग ले गए थे उठा के, या फिर शायद मैंने गिफ्ट करी थी, या इन्होंने मेरी पेंटिंग निकाल ली थी मेरे बैग से। तो इसको हम फ्रेम कराएंगे, और ये बहुत सुंदर लगेगी। तो इस पेंटिंग को क्या बोलते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना। और मैंने अब ओवर साइज टी शर्ट पहननी शुरू कर दी है जिम के अंदर। तो इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता बाकी, वरना जो मेरी पुरानी टी शर्ट्स थी ना, वो मैं पहनती थी तो उसमें पेट दिखता था। तो इसमें तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो ओवर साइज टी शर्ट जिंदाबाद। अभी देखो ऐसे कुछ पता नहीं चला ना, मैं टर्न करती हूँ ना, फिर हल्का हल्का सा पता चलता है। अब सीधी हो जाऊंगी तो ऐसा लगेगा कितनी पतली लड़की है, टेढ़ी हो जाऊंगी तो ऐसा लगेगा कितनी मोटी लड़की। कुछ करा। तो अब मैं फ्रूट खा रही हूँ, दोपहर का टाइम है। फ्रूट क्या, एक ही फ्रूट खा रही हूँ, मौसमी। तो मौसमी मेरा फेवरेट फ्रूट हो चुका है अभी के टाइम पे। मुझे मौसमी और संतरा खाने की बहुत क्रेविंग होती है कि, और मौसमी के जूस से बेटर होता है कि आप मौसमी को ऐसे खाओ काट के। तो इससे ये होता है कि आपके बॉडी में फाइबर भी अच्छा जाता है, और ग्लूकोज भी अच्छा जाता है। मौसमी बहुत अच्छा सोर्स है आपकी बॉडी में, एक तो ग्लूकोज का, फाइबर का। मैंने आपको एक बार बताया था कि कोलेजन जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो प्रेगनेंसी में बेबी की स्किन के लिए भी मौसमी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इसका जूस की जगह आप इसको ऐसे ही कंज्यूम करो, कट करके खाओ। तो बहुत कम खाते हैं। तो अब मेरे को ऐसा लगने लग गया अंदर से, जैसे हम काफी समय तक बाहर का नहीं खाते, काफी कभी दिनों बाद खाते हैं बाहर का। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि हम पैसे वेस्ट करते हैं बाहर खाना खा के। वही पैसे अगर हम अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करें, तो वो हमारी बॉडी शरीर को भी लगेगी। जैसे कि हम उन्हीं पैसों के ड्राई फ्रूट्स ला सकते हैं, फ्रूट्स ला सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ला के खा सकते हैं। और जो हम बाहर खाते हैं ना, वो टेस्ट को अच्छा करने के लिए ना उस चीज को ना और खराब करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। मतलब उसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए पता नहीं कितनी चीजें उसके अंदर मिलाई जाती है। तो मेरे हिसाब से अब जो मेरा अभी का एक्सपीरियंस है, बाहर बहुत ही कम खाएं, और हो सके तो अवॉइड ही करें। तो अब हम बहुत कम खाते हैं बाहर जाके। और अभी तक जो आपने व्लॉग में देखा है ना, हम थोड़ा थोड़ा सामान लेते हैं, वो भी सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए, ज्यादा नहीं खाते। तो यार देखो ये है छोटा सा स्टोर, छोटा नहीं है बहुत बड़ा है। देखो अंदर तक इसी के अंदर दीमक लग गई थी, तो इसमें सारा सामान रखा हुआ था। हाँ। तो ये देखो कितना छोटा सा दरवाजा, और अंदर जाके कुछ शोर है। थोड़ा कुछ काम करा लो, सब लगे हुए हैं, बस एक आप हो कि गोली निकाले मेरी तबीयत खराब तो है। ये इसके अंदर क्या कोई जज बैठा है जो आपको गोली खाने के वो देगा? आप अच्छा बिना गोली खाए वहां चले गए, दाढ़ी बनवा ली, सब कुछ हो गया। वो चढ़ रही है। मैं भी तो, मेरे को भी चढ़नी चाहिए, मैं भी इंसान हूँ। तो यार सारी सफाई हो चुकी है, और सारा सामान अंदर रख दिया है। तो मैं सो गई थी, और जब मैं उठी तो सारा काम हो चुका था। तो मम्मी पापा ने ही मिलके, और मतलब मम्मी पापा और इन्होंने मिलके, तीनों ने मिलके ही काम कर लिया। और अभी मैं जैसे कुछ सामान वामान उठा नहीं पाती, तो मुझे अंदर से अच्छा तो नहीं लगता। लेकिन मैं छोटी छोटी चीजों में जल्दी थक जाती हूँ। तो इसलिए फिर मम्मी पापा कहते कोई नहीं, हम कर रहे हैं। तो फिर मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन फिर कोई बात नहीं, अच्छा भी लगता है। मैं सोचती हूँ कि अगर ऐसे ही हर लड़की को सपोर्ट मिले,
तो सारे काम हो सकते हैं, मतलब हर कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसी के साथ हमारी आज की दिवाली की सफाई होती है खत्म, और कल देखेंगे क्या करेंगे। और वैसे भी 20 तारीख को करवा चौथ है, तो मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तो कल शॉपिंग करने भी जाएंगे या देखेंगे कि क्या होगा इस बार करवा चौथ पे इंटरेस्टिंग, क्योंकि पहला करवा चौथ है। तो चलो अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। आई होप कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राम राम।